बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेक्स और क्रिप्टो को इंडिया में बैन मानते हैं। आपने सर इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करते हो और आप अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेडिंग सिखाते हो, ट्रेनिंग देते हो, तो क्या आपको गवर्नमेंट से डर नहीं लगता कि देखो, अगर मैं कुछ एक्चुअली पैसा इतना आसानी से बनता नहीं, उसके लिए पहले दुनिया में शॉर्टकट बोल के कोई चीज नहीं है। शॉर्टकट में जाएंगे ट्रैफिक में फंस जाएंगे, वही हुआ आज मेरे साथ। सेम थिंग, द मोस्ट स्मार्टेस्ट वे टू मेक मनी इन द मार्केट is not to put your own money in the market. Wow, such a nice line, sir. I earn in dollar, I spend in INR. जब मेरा इनपुट डॉलर में आ रहा है, मैं INR में खर्चा करता हूँ, मैं इधर का राजा हूँ। बिल्कुल। I am a king here. और वही डॉलर मेरे को आ रहा है और मैं दुबई में खर्चा करता हूँ, I am a middle class man. हर बार मैं जो क्लास लेता हूँ, कुछ ना कुछ मैं खुद नया सीखता हूँ। और जो भी मैं सिखाता हूँ, वो सिर्फ फॉरेक्स पे नहीं, वो हर चार्ट पे काम करता है। If you have crores, you can make lakhs easily. If you have lakhs, you can make thousands easily. If you have thousands, you can make hundreds easily. How important psychology in trading? हम इंसान हैं, इंसान का दिमाग छोटा है। मार्केट जो है वो सॉफ्टवेयर अल्गोरिदम्स पे काम करते हैं और अल्गोरिदम्स जो है 1000 इंसान का दिमाग है। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 1000 इंसान के दिमाग के अगेंस्ट आपका दिमाग को आप यूज कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए। Okay. Psychology is everything. It's like, you know, they came to me, something happened. मेरे को ठीक से याद भी नहीं है वो क्या हुआ. Something happened. They came to me. My life changed. हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग एपिसोड ऑफ टॉक विद सपना। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं, मिस्टर जवाद हुसैन, जो जवाद ट्रेडिंग एकेडमी के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनके स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। हजारों स्टूडेंट ट्रेडिंग के फील्ड में आज सफल हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट किया और इवन इन्होंने तो अभी हाल ही में अपना क्रिप्टो कॉइन भी लॉन्च किया है। एक इनोवेटिव क्रिप्टो जो सिर्फ एक एसेट नहीं है, वो ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए एक एम्पावरमेंट है। ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से इनको इतना कॉन्फिडेंट आया? एक तरीके से अगर देखा जाए तो सर फॉरेक्स में सलमान खान से कम नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक आपने इन्हें ऑनलाइन देखा होगा, आज पहली बार सर का ऑफलाइन इंटरेक्शन हो रहा है हमारे पॉडकास्ट पे। वेलकम जवाद सर, कैसे हैं सर? नमस्ते, वेलकम। आई एम फाइन, हाउ आर यू? सर, मैं सबसे पहले आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगी कि हु इज मिस्टर जवाद हुसैन? Jawad Hussain is a very normal man, a very simple person who has been trading from 2011. 2011 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड मैं सिर्फ फॉरेक्स में काम करता हूँ, डोमेस्टिक एसेट्स में मैं उतना काम नहीं करता हूँ। और या सो 2007 से मैं एक डीजे था। या सो आई वाज अ डीजे एट द बिगिनिंग एंड देन स्लोली आई मूव्ड टू बिकम अ ट्रेडर। सो 2011 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अभी तक लगभग 14-15,000 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है ऑल ओवर इंडिया। आप तो डीजे थे जैसा कि आपने बताया, तो आपके दिमाग में ये ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें कहाँ से आई, या फिर फॉरेक्स का नाम आपने कैसे सुना? कब आपको लगा कि अब मुझे फॉरेक्स में जाना चाहिए? कहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई? ओके, सी बहुत सिंपल सा एक स्टोरी था कि आई स्टार्टेड डीजेइंग इन 2007। 2007 में मैंने डीजेइंग स्टार्ट किया था और उस टाइम मैं बॉलीवुड डीजे था। सो व्हेन आई यूज्ड टू प्ले बॉलीवुड डीजे, सो चेन्नई में बहुत डिमांड था। सो सिंस द डिमांड वाज गुड, आई यूज्ड टू गेट पेड मोर व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड डीजेस। सो आई यूज्ड टू परफॉर्म और ऐसे ही जैसे परफॉर्म करते थे, सो एक 2010 में एक सर्टन अमाउंट ऑफ कैपिटल मेरे हाथ में आ गया। अभी हाथ में पैसा आ गया तो इंसान को डबल करना चाहता है इंसान, राइट? सो वही हुआ मेरे साथ भी। सो 2010 में मेरे पास थोड़ा कैश था 2011 तक। उसके बाद मैं ऐसे ही यूट्यूब गया, यूट्यूब जाके देखा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जस्ट नॉर्मली आई जस्ट सॉ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। सो मुझे एक ऐड दिखा। वो ऐड में ऐसा था कि एक लड़की आप जैसी लाइक खूबसूरत सी अपना एक फ़ोन लेके आती है। फ़ोन लेके आके और उस फ़ोन में उसको मैसेज आता है कि 2000 रिसीव्ड, 4000 रिसीव्ड, 6000 रिसीव्ड, ऐसे करके डॉलर्स में। सो मुझे बहुत फैसिनेट हो गया वो। मैं सोचा ये एक लड़की को इतना मैसेज आ रहा है, वो भी वो ऐड का जो टाइम जो था वो सिर्फ 15 सेकेंड का वीडियो ऐड था। सो वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में
मुझे लगभग एक $10,000 का प्रॉफिट उनको हुआ. सो मुझे वो थोड़ा आई कैची लगा एंड आई स्टार्टेड टू गेट इनटू इट. उसके बाद पहले एक ब्रोकर था जिसका नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहता हूँ. नो इश्यूज. या सो एक ब्रोकर था. सो उस ब्रोकर के पास मैंने काम किया और उस ब्रोकर के पास जब मैंने काम किया तो उन्होंने पहले मुझे $10,000 का एक डेमो अकाउंट दिया जिसमें डेमो अकाउंट होता है नॉट रियल मनी. सो मैंने उस ऐसे ही कुछ वो बाइनरी और ऑप्शंस में रहता है. बाइनरी ऑप्शंस बोले तो मान लीजिए अगर प्राइस आपको ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है. अब मान लीजिए आप बाई करते हैं और प्राइस जो है आपके से ऊपर गया तो लेट्स से आप ₹100 लगाते हैं तो आपको 87-90 रुपीज़ रिटर्न में मिलता है. राइट. सो वो उस टाइप का एक ऑप्शन था. सो उसमें मैंने क्या किया, $10,000 को पहले ही ट्रेड में मैंने उसको $20,000 किया, डबल हो गया. सो मैंने सोचा वाह बहुत अच्छी बात है, 10,000 से 20,000 हो गया. तो मैंने क्या किया, $20,000 को फिर से मैंने ट्रेड किया. एक्चुअली ट्रेड नहीं, गेमिंग था उस टाइम पे. मुझे Gambling. कुछ या गैम्बलिंग, एग्जैक्टली दैट्स द राइट वर्ड. ना मुझे कुछ नॉलेज था ना मुझे कुछ मालूम था. मेरे को सिर्फ देखना था ये कैसे काम करता है. सो $20,000 जो था मैंने एक ट्रेड किया वो 40 बन गया. सो क्या हुआ, 10,000 से सीधा $40,000 15-20 मिनट में हो गया. सो ये जो है एक riches फॉल्स इंटरप्रेशन मेरे दिमाग में बिठा दिया मेरे को कि पैसा जो है इतना आसानी से बन सकता है. बट एक्चुअली पैसा इतना आसानी से बनता नहीं. उसके लिए पहले सिर में दर्द होना चाहिए, उसके बाद गर्दन में दर्द होना चाहिए, उसके बाद शोल्डर में दर्द होना चाहिए, उसके बाद पीठ में दर्द होना चाहिए, उसके बाद कमर में दर्द होना चाहिए, उसके बाद सारे बदन में दर्द होना चाहिए, तब पैसा आता है. बिल्कुल. वो मैं समझ गया. वहाँ पे जाके मैं जब जो देखा और इट वाज लाइक 15 मिनट में हो गया प्रॉफिट. तो मैंने सोचा भाई ये लेट्स ट्राई. उसके बाद मेरा जो कैपिटल था, मेरा जो खुद का पैसा था, मैंने उस ब्रोकर पे लगाया $1,000 इनिशियली. जैसे ही मैंने $1,000 लगाया, द सेम पैटर्न जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, फॉर्मूला कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर जा रहा तो प्रॉफिट, नीचे आ रहा तो लॉस. सो मैंने वो किया. $1,000 एक सेकेंड में गायब, उड़ गया, ब्लो. तो मैंने सोचा फाइन ठीक है. उसके बाद मैंने गूगल में देखा तो गूगल में एक फॉर्मूला था मार्टिंगेल. ओके. मार्टिंगेल फॉर्मूला बोल के एक चीज़ एक है. वो फॉर्मूला ऐसे चलता है कि आपको मान लीजिए आप $100 आप लगाए और $100 को आपने लूज कर दिया, उसको आपको रिटर्न लेने के लिए $200 लगाना है. मान लीजिए आपने उस 200 को लूज कर दिया, सो टोटल आपका कितना हुआ, $300 लॉस. उस 300 को लूज करने के लिए आपको फिर से 300 लगाना है. उसको बोलते हैं मार्टिंगेल. ठीक है. सो मैंने क्या किया, ऐसे करते 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 2010 में ₹6 लाख मेरे उड़ा दिए. जो मैंने डीजेइंग में कमाया था वो मैंने उड़ा दिया पूरा का पूरा. उसके बाद देन मैं सोचा ये क्यों हो रहा है. जब डेमो अकाउंट में पैसा बन रहा है तो रियल अकाउंट में भी बनना चाहिए. बिल्कुल सर. राइट. बट वहाँ गलती मैंने ये किया, डेमो अकाउंट में मैंने टुक्के से ट्रेड लिया, रियल अकाउंट में मेरा इमोशंस इन्वॉल्व हुआ. सो जो एक्चुअल में अगर आपको देखना है, अगर ये जो भी नए ट्रेडर सुन रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा, कभी भी डेमो अकाउंट को डेमो अकाउंट की तरह देखो मत. डेमो अकाउंट को रियल अकाउंट की तरह देखो. क्योंकि जब आप पैसे को एक नंबर की तरह देखने लगते ना, पैसा आसानी से बनता है. जब आप पैसे को पैसे की तरह देखते हो, मुश्किल से बनता है. यस, दैट्स ऑल अबाउट इट. ओके. तो आपने 2007 से डीजे का करियर स्टार्ट किया, फिर वहाँ से पैसे निकालने, फिर आप फॉरेक्स में आए, बेसिकली ट्रेडिंग में आए. फिर आपने फॉरेक्स कहाँ से पता चला आपको? वही मेरी शुरुआत फॉरेक्स से ही हुई. ओके. आप डोमेस्टिक में नहीं गए? नहीं, मेरा डोमेस्टिक में अकाउंट ही नहीं है. ओके. ओके. आई डोंट हैव अ डीमैट अकाउंट. ओके. मेरे पास अकाउंट ही नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं. मुझे INR में काम करना ठीक नहीं लगता. देखो, द रीज़न मैं स्टॉक्स या डोमेस्टिक एसेट्स में काम नहीं करता हूँ इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपके पास दो चीज़ है. ठीक है. आपके पास 100 स्टॉक्स एक चीज़ का है XYZ. आपके पास ₹100 आपके हाथ में है. ठीक है. विच इज़ द करेंसी. आप दुकान जाते हैं, आपको एक चीज़ चाहिए दुकान में, मान लीजिए ₹100 का आपको एक सोप लेना है एग्जाम्पल. आप दुकान जाके एक हाथ में आपका स्टॉक्स है, दूसरे हाथ में आपका पैसा है, नोट. अब दुकान में क्या दे के लेते? पैसा, विच इज़ द करेंसी. यस. राइट.
स्टॉक्स जो है लोग सोचते हैं वो ट्रेडर के लिए है, बट मैं आपको बोलता हूँ फॉरेक्स या जो भी पैसा जो है वो आप दे के लेते हैं कुछ चीज़, इसमें ट्रेडिंग ऑलरेडी इन्वॉल्व है। बिल्कुल। स्टॉक्स जो है अगर आप 100 भी रखो, 50 भी रखो, 100 भी रखो, जो भी आप नंबर रखते हैं उसको आप दे के कुछ नहीं खरीद सकते हैं। जो चीज़ को आप दे के खरीद नहीं सकते हैं उसमें ट्रेडिंग आपका कहाँ से होगा? बिल्कुल। So we should understand first, stocks is a investor asset class. ओके। दो चीज होती है, एक है ट्रेडर एसेट क्लास, दूसरा है इन्वेस्टर एसेट क्लास। इन्वेस्टर एसेट क्लास वो लोग के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, उस पैसे के साथ उनको क्या करना मालूम नहीं, तब जाके वो एक इन्वेस्टर एसेट क्लास में अपना पैसा लगा सकते हैं। और अगर आप एक ट्रेडर हैं और अगर आप ट्रेडर रखे इन्वेस्टर के एसेट क्लास में काम करेंगे, कभी भी पैसा बनना मुश्किल है, वो आपका एसेट क्लास ही नहीं है। सर, तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों का एक मिथ था कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं लोग, तो वो चीज़ आपने क्लियर कर दी कि शेयर मार्केट या डोमेस्टिक जो भी इंडिया में ट्रेडिंग एसेट्स हैं उस पर सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ट्रेडिंग वहाँ होना चाहिए जहाँ पे आप कुछ परचेज भी कर रहे हो, पेमेंट दे रहे हो तो पेमेंट जी। आ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा जी। है, गिव एंड टेक हो रहा है, जी। ओनली वहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है सर, बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेक्स और क्रिप्टो को इंडिया में बैन मानते हैं, तो आप सर इसको कैसे देखते हैं कि इंडिया में फॉरेक्स और क्रिप्टो अगर बैन है, आपने सर इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करते हो और आप अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेडिंग सिखाते हो, ट्रेनिंग देते हो, तो क्या आपको गवर्नमेंट से डर नहीं लगता कि देखो, अगर मैं कुछ इलीगल करता हूँ तो मुझे डरना चाहिए। जो तरीका मैं सिखाता हूँ उसको बोलते हैं प्रॉप फर्म ट्रेडिंग। ओके। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग का मतलब होता है, मान लीजिए आपको एक डॉक्टर बनना है। सो व्हेन यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, फर्स्ट आप एमबीबीएस कोर्स करते हैं। एमबीबीएस कोर्स करने के बाद आप एक एग्ज़ाम देते हैं। उस एग्ज़ाम देने के बाद आप उस एग्ज़ाम को पास करते हैं। पास करने के बाद आपको एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद आपको काम दिया जाता है एज अ डॉक्टर, ठीक है। बट द सेम थिंग कम्स हियर टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉप फर्म ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो पहले आपको नॉलेज और स्किल एक्सपीरियंस जो है उसको गेन करना है। उसको गेन करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना है। फेज 1 फेज 2 चैलेंजेस रहते हैं, हर प्रॉप फर्म का उनका अलग अलग स्किल्स रहता है। अगर आप उसको दे दिए, इफ़ यू क्लियर द प्रॉप फर्म फेज 1 फेज 2, सो आपका जो इन्वेस्टर जो है, द इन्वेस्टर विल गिव यू द कैपिटल टू ट्रेड। सो ये पूरा जो मेथडोलॉजी जो है, इट कम्स लाइक आपने एजुकेशन किया, एजुकेशन करने के बाद आपने फॉरेक्स के लिए एक एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में आपने पास किया, और जिस कंपनी में आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए वो कंपनी ही आपको काम दे रहा है। ओके। नाउ लेट्स टेक समथिंग लाइक IBM या एप्पल। ओके। अगर आपको IBM या एप्पल जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, अगर आप उसमें डायरेक्टली काम करना चाहते हैं, वो आपको काम नहीं देंगे, आपको राउंड ऑफ इंटरव्यूज जाना चाहिए, राइट। आपको यू हैव टू पास सर्टेन राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, तब जाके आपको एक क्वालिफिकेशन देते हैं कि ओके फाइन, ही और शी इज एलिजिबल टू कम टू IBM और एप्पल। सेम थिंग गोज टू प्रॉप फर्म ट्रेडिंग। सो ये लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेडर को एक चांस देते हैं, उनका परफॉर्मेंस देखते हैं वो कैसे हैं। अगर वो अच्छा ट्रेड करते हैं तो प्रॉप फर्म जो है उनको हायर कर लेता है। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। मान लीजिए आप यू हैव अ कंपनी और आपके कंपनी में 10 एम्प्लॉय है। 10 एम्प्लॉय में मान लीजिए 1 या 2 एम्प्लॉय जो है आउटस्टैंडिंग है। उस आउटस्टैंडिंग में वो 2 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय जो है वो सबसे टॉप नॉच है, मतलब सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय वो है। क्या आप उसको अपने कंपनी से जाने देंगे? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं। क्यों? वो अच्छा परफॉर्मर है। बिल्कुल। वैसे ही प्रॉप फर्म जो है हर ट्रेडर को एक ऑप्शन देता है, अपना स्किल दिखाओ। अगर वो उनका स्किल दिखाए तो वो उनको हायर कर लेंगे, और जब वो हायर करते हैं तो आपका ये पे आउट का जो भी प्रोसेस जो होता है वो होता है वर्क फ्रॉम होम फॉर अ US बेस्ड कंपनी। ओके। सो इसमें इलीगल का कुछ नहीं है, राइट। अभी बात आई क्रिप्टो की। क्रिप्टो का तो अभी इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगा है, आई थिंक दैट इज 30%
टैक्स फॉर दैट। न्यू टैक्स स्लैब आया है अभी। या न्यू टैक्स स्लैब आया है। Yes. अभी काफी यूएस में भी काफी ज्यादा ट्रम्प का भी अपना एक कॉइन लॉन्च हुआ है। Yeah. तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं क्रिप्टो को लेके, लेकिन Yeah. इंडिया उतना ओपनली नहीं हो रहा है क्रिप्टो को लेके। देखो, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग आपको पैसा बनाना नहीं चाहते हैं, आपको पैसा वाला देखना नहीं चाहते हैं लोग। प्रॉब्लम वो है। एग्जैक्टली सर। ठीक है, देखो हर देश में एक प्रॉब्लम है और अपने देश में कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। अगर आप दुबई ले ले या यूएस ले ले या यूके ले ले, अगर आप एक अच्छे खासे टैक्स पेयर हैं, इफ़ यू आर पेइंग गुड टैक्स, तो आपका जो भी है, मान लीजिए आप कुछ नया कंपनी खोलना चाहते हैं या आप कुछ आपका कंपनी को स्केल करना चाहते हैं ना, तो वहाँ का गवर्नमेंट जो है वो आपको सपोर्ट करता है, वो आपका साथ देता है। और अगर आप एक अच्छे टैक्स पेयर हैं, आपका ट्रांजैक्शंस या जो भी अप्रूवल्स जो है बहुत आसानी से हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप पैसा बनाते हैं तो लोग पहले ये पूछते हैं इतना पैसा तुमको कहाँ से आया। फर्स्ट ये क्वेश्चन तो पूछते हैं। यही होता है। यस, कोई पक्का कोई स्कैम किया होगा, या तो आ रहा है इतना पैसा, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा। यस जाके आप जस्टिफिकेशन दीजिए। एग्जैक्टली, आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अप्रिशिएशन अपने इंडिया में बहुत कम है। ठीक है, अगर आपको पैसा बन रहा है, पहले तो ये सोचेंगे सपना के पास इतना पैसा कहाँ से आया। बिल्कुल सर। राइट, सो वो वाला जो माइंडसेट है वो चेंज होना चाहिए, तभी एक देश जो है वो आगे आ सकता है। और मुझे तो लगता है जो देश महिला का रक्षा नहीं कर सकता है वो अपने पैसे का भी रक्षा नहीं कर सकता है। बिल्कुल सर। सो दैट्स द पॉइंट। इफ यू कैनॉट रिस्पेक्ट द वुमेन इन अ कंट्री, यू कैनॉट रिस्पेक्ट द मनी इन द कंट्री। इज सेम। पैसे को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी। बिल्कुल। लक्ष्मी माता कौन है? फीमेल। फीमेल। आप उसकी इज्जत करो, फीमेल्स की इज्जत करो पहले। बिल्कुल सर। यस। सो अभी सर आपने ट्रेडिंग, पहले आप डीजे थे एज अ प्रोफेशनल डीजे, फिर आप ट्रेडिंग में आए, आपने काफ़ी सारा इनकम अपना लॉस भी किया, फिर गेन भी किया। ये सारे प्रोसेस के बाद आप ट्रेनिंग देना कब शुरू किया? कब आपको एक आइडिया आया कि अच्छा अभी मैं ट्रेडिंग में परफेक्ट हो चुका हूँ, अब मुझे अपने नॉलेज को स्प्रेड करना चाहिए? ये थॉट आपको कब आया? और एक ये जो आपने अभी अपना हाल ही में क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया है, तो वेब3 प्रोजेक्ट्स पे काम करने का थॉट कहाँ से आया? इतनी कॉन्फिडेंटली आप जो काम करते जा रहे हैं, इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला? देखो, सो वेब3 में मैं इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स या बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, मुझे पैसा देना चाहते हैं। वो लोग ओके। वो मुझे बोलते हैं कि मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, आप मुझे ट्रेडिंग करो, मुझे 10% 20% दे दो। ओके। तो इसमें क्या है, उनको भूख लगी है, मैं क्यों काम करूं उनके भूख के लिए? बिल्कुल। उनको भूख लगी तो वो जाके काम करेंगे ना। सो वही मैं उनको बोला, देखो अगर आपको कुछ करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं सोचता हूँ और मैं मेरा एक पोर्टल, एक वेब3 का लॉन्च करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, इफ़ यू रियली लाइक द वे आई टीच, जो मेरा जो JTA है, और मैं फ्यूचर यूनिवर्सिटी में भी आई टीच द फ्यूचर। मैं आने वाली थी सर। या सो आई टीच इन TFU ऑल्सो। सो अगर आप वहाँ पे है और अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे पैसा मत दो, अल्लाह ने मुझे दिया है, गॉड इज गिवन मी इनफ, मैं खुश हूँ। अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है तो आप उस पर करिए। सो आई डोंट टेक मनी फ्रॉम एनीबडी इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे। आज सुबह भी एक मेरे को फ़ोन किया था, बोल रहा था वो मेरे को 10 लाख देगा, आप मेरे को महीने का इतना दे दो। मैं उसको भी वही बोला, भाई भूख तुमको लगी है, तुम काम करो। बिल्कुल। मेरे को भूख नहीं लगी है। तो ये फॉरेक्स का ट्रेनिंग देने का आइडिया कहाँ से आया सर आपको? फॉरेक्स का फॉरेक्स ट्रेडिंग आपने अभी ट्रेडिंग को आपके और पूरे वर्ल्ड वाइड में आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। हाँ। आपकी अपनी भी एक जवाद ट्रेडिंग एकेडमी वेबसाइट है, आपका अपना भी एक वेबसाइट है, आप उस पर भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कराते हो, अपनी एकेडमी है। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि अब मैं ट्रेडिंग में अच्छा कर रहा हूँ, अब मुझे ये नॉलेज स्प्रेड करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए ट्रेडिंग? इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? देखो, ये आइडिया मुझे इसलिए आया क्योंकि मेरे खुद के दोस्त लोग ट्रेडिंग में जाके लॉस हो रहे हैं। ओके। सो वो बहुत मेरे थोड़े दोस्त हैं जो मेरे साथ ही स्टार्ट किए थे, बट मेरा मेथोडोलॉजी अलग था, उनका मेथोडोलॉजी कुछ अलग था। उनका मेथोडोलॉजी ये था कि वो सिग्नल खरीदते थे। ओके। कोई उनको सिग्नल दे देता, भाई ये पॉइंट पे लो, जैसे टेलीग्राम वगैरह पे आते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो उनको एक सिग्नल दे देता,
ठीक है, या सिग्नल तो छोड़ो, एक मेरा एक दोस्त था जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज इतना था, उनके चाचा के मामा के भतीजे के दोस्त के बेटे ने बोला कि आप इस स्टॉक खरीदो। सो वो उनकी बात सुन के ना तो उनको ABCD मालूम था, पैसा लगा दिए और ट्रेडिंग में उनका लॉस हो गया। ओके। सो उसमें क्या हुआ था, तो मुझे बहुत फील हुआ, आई फेल्ट रियली बैड कि मेरे दोस्त खुद को उनको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मैंने मेरे दोस्त को पहले सिखाना स्टार्ट किया। मैं एक्चुअली टीचिंग लाइन में आना ही नहीं, फर्स्ट टॉट माई फ्रेंड। सो मेरे दोस्त को सिखाया, और जैसे ही मेरे दोस्त को सिखाया वो 1 महीने में प्रॉप फॉर्म क्लियर कर दिया। वो जैसे ही वो 1 महीने में प्रॉप फॉर्म क्लियर किया, $10,000 उसका इन्वेस्टमेंट आ गया। उस $10,000 में उसने क्या किया, डेली ट्रेड करता है, डेली ट्रेड करके डेली 1% का वो प्रॉफिट लेता है, उसका दिन का $100 बन रहा है। एक दिन का $100 आपके 30 दिन का आपका कितना हुआ, $3,000। मान लीजिए आपको 4 हॉलीडेज मिलते हैं, सैटरडे संडे 8 हॉलीडेज, आपको कितना मिला उसमें, 2,200। मान लीजिए आपका कम से कम लॉस भी हुआ $1,000 का, $1,000 आपके पॉकेट में आ रहा है ना। बिल्कुल। सो वो बहुत लोग आजकल नहीं समझते हैं, और मैं ये बोलना चाहता हूँ सब व्यूअर्स को, बड़ा कैपिटल नहीं है तो ट्रेडिंग में मत आओ। लोग सोचते हैं, और ये आजकल का जो ज़माना है आपको ये सिखाता है, $100 लेके आओ, मैं उसको 200 बना के देता हूँ। आप 200 लेके आओ, उसको मैं 400 बना के देता हूँ, Gambling. 400 को 800 बनाता हूँ। ठीक है, ये लोग का माइंडसेट ऐसा है, अगर मेरे पास 1000 है मैं लाख बना सकता हूँ, अगर मेरे पास लाख है तो मैं करोड़ को बना सकता हूँ। बट रियल ट्रेडिंग, क्विक रिच स्कीम। यस, क्विक रिच सिस्टम तो नहीं है जी। क्विक रिच सिस्टम दुनिया में नहीं है। शॉर्टकट ढूंढना छोड़ना चाहिए लोग को। दुनिया में शॉर्टकट बोल के कोई चीज़ नहीं है। शॉर्टकट में जाएंगे ट्रैफिक में फंस जाएंगे, वही हुआ आज मेरे साथ। सेम थिंग, आज मैं शॉर्टकट में आने वाला था, शॉर्टकट में आया, ट्रैफिक में अटक गया। सो क्या होता है ना, जब आप शॉर्टकट ढूंढ के जाते हैं ना, कुछ ना कुछ तो आपको उसमें अटक जाता है। ठीक है, नाउ इसमें $100 से ट्रेड करते हैं, और आपके पास एक 10% की स्ट्रैटेजी है, जो आपको महीने का 10% का रिटर्न देता है। इसमें क्या होता है, आपका सिर्फ प्रॉफिट है $10। $10 में ना आप खुश ना मैं खुश। $10 में आजकल तो कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले लेवरेज को बढ़ाएंगे। लेवरेज को बढ़ाएंगे, उसके साथ आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ ट्रेड्स और लेवरेज जब बनता है ना, तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर से हट के अग्रेसिव ट्रेडर के कैटेगरी में आते हैं। और जब आप मार्केट से अग्रेसिव मोड में रहते हैं ना, मार्केट आपको जानता है, मार्केट आपका रग रग पहचानता है, उसके एल्गोरिदम्स आपके अगेंस्ट काम करते हैं। आप उसके अगेंस्ट जाके पैसा निकालना चाहते हैं, इम्पॉसिबल है। ओके। तो सर ये तो हो गया कि आपने अपने फ्रेंड को सिखाया, आपने आपकी अपनी कोई स्ट्रेटजी है आखिर कैसे या। काम? हाँ, तो फिर आपने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाई? देखो, पहले मैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पहला मैं बैठता हूँ, और जैसे मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, मेरे जूनियर ट्रेडर्स 10 पीपल हैं। ओके। तो उनको मैं एक सिस्टम बना के दे देता हूँ कि भाई आप लोग ये टेस्ट करो, टेस्ट करके मुझे 5 साल का रिटर्न लेके आओ। ओके। सो जो भी स्ट्रैटेजी मैं JTA या TFU में सिखाता हूँ, वो सारे 5 साल टेस्टेड है। ओके। उसका रिजल्ट 5 साल में मैंने देखा है। बट हर पैर में अलग अलग डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। मान लीजिए यूरो USD हो गया, या GBP USD या USD JPY, हर पैर का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है। सो हर पैर में डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं उसमें। सो अगर आप मेरे खुद का स्टाइल बात करेंगे ना, तो मैं नेकेड चार्ट पे ट्रेड करता हूँ। मुझे लाइंस, ट्रेंड लाइंस, इंडिकेटर नथिंग। इंडिकेटर्स गार्बेज है। ओके। देखो, हमको एक चीज समझना है, इंडिकेटर जो है पहले प्राइस मूव होता है, उसके बाद इंडिकेटर मूव होता है। अगर आपको जीतना है तो आपको प्राइस का मूवमेंट जो है ना, मूव होने से पहले जानना चाहिए, तब जीतते हैं। मान लीजिए आप एक इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, प्राइस मूव हो रहा है, मूविंग एवरेज का एग्जांपल देता हूं आपको। प्राइस मूव होता है, मूव होने के बाद आपका मूविंग एवरेज मूव होता है, जब तक तो प्राइस उसका काम कर चुका होता है। सो इसमें लेटेंसी बहुत होता है। हर इंडिकेटर दुनिया में जो भी बनाया है वो लेटेंसी के साथ है। देयर इज नो इंडिकेटर विच गिव्स यू एग्जैक्ट एक्यूरेसी। और ये मैं बहुत लोग को देखता हूँ आजकल, मैं बहुत लोग को बोलना भी चाहता हूँ कि देखो, आपको ना इंडिकेटर को स्प्लिट करना है, ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर और रिवर्सल इंडिकेटर्स को। लोग ट्रेंड और रिवर्सल इंडिकेटर्स को दोनों मिला के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ मूविंग एवरेज।
मूविंग एवरेज ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर है। उसके नीचे लोग क्या करते हैं, RSI लगा देते हैं। RSI क्या है, रिवर्सल का है वो। मान लीजिए आप ऊपर जो है वो ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, नीचे जो है आप रिवर्सल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, दोनों में से कौन सा सिग्नल आप फॉलो करेंगे? या तो आपको विराट कोहली बनना है, एक तो एक अच्छा बैट्समैन बनो, या तो आप जसप्रीत बुमराह बनो, एक अच्छा बॉलर बनो, या तो आप हार्दिक पांड्या बनो। हार्दिक पांड्या बनने के लिए टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, ऑलराउंडर है वो, टाइम एफर्ट लगता है। बट प्रैक्टिस और पेशेंस और प्रेयर, अगर ये 3 चीज आपके साथ है ना, कोई नहीं रोक सकता है आपको। वन मोर थिंग सर, आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, आप 5 साल उस पर अपने टीम को देते हो, टेस्ट करते हैं वो लोग, और उसके बाद आप उसको स्टूडेंट्स को अपने ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हो। Okay. तो आपके पास अभी कितनी स्ट्रेटजीज हैं राइट मेरे पास तो जो आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटजीज हो? या मेरे पास फॉरेक्स में आई हैव अराउंड 6 to 7, ओके, एंड क्रिप्टो में आई हैव अराउंड 1 to 3 स्ट्रेटजीज। सारी टेस्टेड हैं 5 years? यस, 5 साल टेस्टेड है। ओके, वन मोर थिंग सर, आपने कभी किसी से ट्रेनिंग ली? आखिर मतलब सिर्फ मार्केट को देखते हुए, चार्ट को एनालिसिस करते हुए तो सब कुछ नहीं आ गया होगा। कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे भी किसी की ट्रेनिंग की ज़रूरत है? हाँ जरूर, मैंने एक लोग से नहीं, मैंने 10-15 लोग से सीखा है। आप किसी का नाम बता सकते हैं सर? नाम तो मैं अभी पॉडकास्ट में बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, मुझे जो ट्रेडिंग सिखाए, मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम पैसा बना के वॉच खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, पर मुझे जो ट्रेडिंग सिखाया वो एक आइलैंड का ओनर है। ओह, वो एक आइलैंड ओन करता है वो, ठीक है। सो वो अलग ही लीग में है लोग। सो यस, आई ओन का नाम, यू नो, आई डोंट हैव द परमिशन। ओके, नो इशू Yes. सर। सर, आप अपने एजुकेशन में, मैंने आपकी वेब प्रोफाइल थोड़े से पढ़ी थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ों को मिला। हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा, मुझे फॉरेक्स नहीं आता है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा फॉरेक्स में नहीं हूँ, बट मैंने आपकी प्रोफाइल को एक बारी को चेक किया था, तो वहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और FTMO या फिर प्रॉफर्म, ये सारी चीज़ों के बारे में मेंशन था। ये क्या है एक्चुअली? अगर किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कोई एकदम बिगिनर है जो अभी एजुकेशन में है या एकेडमिक्स में या फिर जॉब प्रोफाइल में भी है, या हाउस में वुमेंस हैं, हाउस मेकर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता और वो वर्क फ्रॉम होम एक तरीके से इसको देख सकते हैं, अपना थोड़ा समय निकाल के काम करना चाहती हैं, इसमें थोड़ा समय देना चाहती हैं, चीज़ों को समझना चाहती हैं, तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, FTMO क्या है, इसको उस तरीके से सर ब्रीफ कीजिए जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है। ओके, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स इज अ वे ऑफ ट्रेडिंग। वो ट्रेड करने का एक तरीका है, जैसे RSI हो गया या MACD हो गया, वो सब इंडिकेटर हैं, उनके खुद के स्टाइल होते हैं वो ट्रेड करने के लिए। सो जैसे प्राइस एक्शन हो गया, दैट इज़ अ वे ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेंड लाइंस हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, ये सारा जो है एक मेथड ऑफ ट्रेडिंग है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो भी एक मेथड ऑफ ट्रेडिंग है, ठीक है। मैं वही यूज़ करता हूँ। आई टीच स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ओनली बिकॉज मैंने रिटेल में बहुत साल काम किया, मेरा कुछ नहीं हुआ। ओके, जो इंडिकेटर्स है, पैसे दे के खरीदा, सिग्नल्स है, पैसे दे के खरीदा, कुछ नहीं हुआ। बट जब मैंने खुद से सीखा, व्हेन आई लर्न कि ये एक्चुअली काम करता है, और जब मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में काम किया तो मुझे क्लियर कट दिखने लगा प्राइस का नेक्स्ट मूव क्या है। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्राइस going to do, what is the price going to do in the next 10 minutes, what is the price going to do in the next 1 day। अगर आपको वो मालूम होना चाहिए तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही आपको सिखा सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द विमेन ट्रेडिंग पॉइंट, आई वांट टू टॉक टू यू एंड लेट मी बी वेरी हॉनेस्ट। लेट मी से इफ आई हैव ट्रेन्ड अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स, 14 से 15,000 स्टूडेंट्स मैंने इंडिया में ट्रेन किया है, और उसमें से लगभग 100 लोग लेडीज रहेंगे। ओपनली बोलना चाहता हूँ, लेडीज लोग जो हैं वो अच्छा ट्रेडर बनते हैं। ओके, यस, दिस आई हैव सीन इट विद माय ओन स्टूडेंट्स। बट ऐसा बोला जाता है ना, टेक्निकल चीज़ें लड़कियों को समझ नहीं आती हैं उतनी। आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए टेक्निकल, आपका बाइक चला रहे हो क्या? नहीं, आप फ्लाइट चला रहे हो क्या? नो सर, आपको नॉलेज की ज़रूरत है, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। देखो, ट्रेडिंग में ना रिवेंज नहीं होना चाहिए, जो लड़की लोग में कम होता है। विमेन आर नॉट इन टू रिवेंज मोड। लड़के जो हैं, मान लीजिए आप रोड पे भी जाते हैं, कोई आपको ठोक दिया ना, गलती आपकी भी हो, आप उसी को डांटेंगे, ठीक है। मान लीजिए वो आपको कुछ बोल दिया, आप उसको रिवेंज नहीं ले लगेंगे,
यू स्टार्ट टेकिंग रिवेंज फ्रॉम हिम. लेडीज लोग जो हैं थोड़े सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं. सॉफ्ट हार्टेड ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू सॉफ्ट हार्टेड राइट, आप मार्केट से रिवेंज नहीं लेंगे. दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ, लड़की लोग जो हैं वो बार्गेनिंग में बहुत अच्छा करते हैं. बार्गेनिंग में बहुत अच्छा करते हैं क्या मतलब, मान लीजिए अगर मुझे आपको $100 लूज करना है ना, आप $100 नहीं 90 ही लूज करेंगे. बिल्कुल सर. वो आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट वैसा है. लड़के लोग जो है ना, अगर आपके पास $100 है वो 110 लूज करके आएंगे. क्यों? उनके पास है, आदत हो गई. लड़की लोग में बार्गेनिंग का स्किल बहुत होता है और मनी मैनेजमेंट स्किल्स जो है मोर देन मेन. आई सी द वुमेन डूइंग मनी मैनेजमेंट स्किल्स बेटर. लड़के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उड़ा देते हैं. आया पार्टी करो खत्म. बट वुमेन लोग जो हैं वो फैमिली के लिए सोचते हैं. बिल्कुल. आप गोल्ड खरीदो, थोड़ा अपना एसेट बढ़ाओ. वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए. एंड आई हैव सीन आउट ऑफ लेट्स से 100 women I've trained, 40 women are super trading. सुपर ट्रेडिंग बोले तो अपने हस्बैंड से ज्यादा इनकम है उनका. दे आर अर्निंग मोर देन देयर हस्बैंड्स. Now I'm thinking about trading. So yes, so I think for women this is the best opportunity, especially if you're working from home. And I think women can approach prop firms instead of spending their own money. आप prop firm में अप्लाई करो. अगर आपको स्किल है तो वो खुद आपको कैपिटल देंगे. आप कैपिटल लेके ट्रेड करो, खुद का पैसा मत लगाओ. देखो सबसे चालाकी है, आई मीन द मोस्ट स्मार्टेस्ट वे टू मेक मनी इन द मार्केट इज नॉट टू पुट योर ओन मनी इन द मार्केट. Wow. यस, अगर आप अपना खुद का पैसा लगाते हैं ना, आपका इमोशंस और साइकोलॉजी जो है वो पैसे के साथ अटैच्ड है. बिल्कुल. अगर आप उसको लूज करेंगे ना, आप रात को सो नहीं पाएंगे. मन में दिमाग में जाते रहेगा, मैंने इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया. आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे मार्केट खुलने का वेट करेंगे. आप जैसे ही मार्केट खुलता है, जो आपने कल लूज किया था आज वो निकालना चाहेंगे आप. बिल्कुल सर. इसके लिए आप क्या करेंगे, मार्केट के पीछे भागेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसमें क्या हो रहा है, अगर आप मार्केट के पीछे भाग रहे हैं, मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा है. अगर आप मान लीजिए एक दिन आपका लॉस हो गया, दूसरा दिन आप छुट्टी लेते हैं, लाइक लेट्स टेक वन डे यू आर मेकिंग अ लॉस, द नेक्स्ट डे यू आर टेकिंग अ लीव फॉर एग्जाम्पल. उस वक्त क्या होता है, आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं. यू गेट द गेम. यस सर. आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं. मार्केट भले ही आपको बुला रहा है, आप नहीं जा रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को. बट अगर आप ये सोच के जाएंगे मुझे आज मेरा कल का लॉस लॉस हुआ, निकालना है मुझे आज. एग्जैक्टली, तो आप मार्केट के ट्रैप में आ गए ऑलरेडी. बिल्कुल बिल्कुल. तो वुमेन्स इसमें अच्छा कर सकती हैं. और वन मोर थिंग सर, आपके स्टूडेंट तो वर्ल्ड वाइड हैं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपसे क्लास लिए होंगे? या आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम जर्मनी, ओके. दुबई है, नाइजीरिया में बहुत सारे लोग हैं. मैं नाइजीरियंस को एक्चुअली फ्री में टीच करता हूँ. आई डोंट चार्ज देम एनीथिंग बिकॉज नाइजीरिया जो है बहुत लो कंट्री है. वो वहाँ का जीडीपी बहुत कम है. उनको मैं टीच करता हूँ क्योंकि वो लर्न करके अपना जो सर्कल जो है उनको सिखाए. ओके. सो इट इज़ लाइक वन ऑफ द चैरिटी. yeah, charity kind of stuff, which I don't charge for them at all. Yeah, it is for people. सर आपने प्रॉप फॉर्म का नाम लिया. वुमेन्स के लिए प्रॉप फॉर्म के थ्रू जाना ट्रेडिंग में ज़्यादा बेटर होता है. तो ये कैसे फाइंड आउट करें कौन सा प्रॉप फॉर्म अच्छा है? क्योंकि बहुत सारी तो ऐसी भी प्रॉप फॉर्म कंपनियाँ, मैंने भी देखा है, बहुत सारी ऐसी प्रॉप फॉर्म कंपनियाँ हैं जो आपको दिखाएंगी यू आर प्रॉफिटेबल बट यू कैन नॉट विड्रॉ योर अमाउंट. Okay. Yeah. तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी प्रॉप फॉर्म कंपनी अच्छी है? और सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था आपसे कि आप इतने टाइम से ट्रेडिंग में हैं तो आपने अपना प्रॉप फॉर्म कंपनी क्यों नहीं बनाया? प्रॉफर्म कंपनी मेरा खुद ने बनाया. ओके, देखो बहुत अच्छा सवाल है. एक्चुअली बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मेरे दोस्त लोग भी हैं जो मुझे इन्वेस्टमेंट देने के लिए बहुत सारी स्कैम हो रही है कंपनियों में. देखो प्रॉफर्म जो है ना, यहाँ इंडिया में रखे आप कुछ नहीं कर सकते, राइट. अगर आपको प्रॉफर्म ही करना है, दुबई जाओ, दुबई में कंपनी खोलो, वहाँ करो. सर बट आप तो कर रहे हो इंडिया में रह के. या मैं इधर रहता हूँ बिकॉज मुझे आई अर्न इन डॉलर, आई स्पेंड इन INR. जब मेरा इनपुट डॉलर में आ रहा है, मैं INR में खर्चा करता हूँ. मैं इधर का राजा हूँ, बिल्कुल.
राइट, आई एम ए किंग हियर, बट वही डॉलर मेरे को आ रहा है और मैं दुबई में खर्चा करता हूँ, आई एम ए मिडिल क्लास मैन। दैट्स द लाइफ स्टाइल जो है। डॉलर में अगर आपको मिल रहा है तो आप वो इंडिया में चिल कर सकते हैं, आप आराम से रह सकते हैं। वही डॉलर अगर आपको दुबई में मिल रहा है तो आप एक मिडिल क्लास मैन है, क्योंकि वहाँ इस लाइफस्टाइल अलग है। ये भी एक बड़ा रीजन है। Yes, and the other reason why I'm not going to Dubai or why I'm not shifting is my parents. My parents are old. So, first priority, family. yes, family. Family is first, money is next. Okay. So, जैसे ही my parents are little, like उनका health थोड़ा ठीक हो जाता है, then we are planning to shift. Even my wife wants to shift to Dubai. We have a huge plan for that. She is from Abu Dhabi actually. ओह, Yes, so since she is from Abu Dhabi, तो वो दुबई का वाइब फिर है। आप लोग मिले कैसे? वेल ये तो बात का क्वेश्चन हुआ, अभी परफॉर्म पे आते हैं, फिर मैं इस पे भी आऊंगी कि आप लोग कैसे मिले। Arranged, it was completely arranged ओके, marriage actually. देखो मैं तो डीजे आई था। थॉट कि आप डीजे बजाते हुए दुबई नो गए। नो नो, एक्चुअली मैं तो डीजे था, और डीजे की लाइफ तो मुझे माइक में बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आप तो जानते हैं, बिल्कुल। राइट। सो मेरी मम्मी डर गई तो मेरा शादी हुआ। यस, तो उन्होंने सीधे अबू धाबी से आपके लिए या पूरा अबू धाबी से उनके मम्मी से बात किया, पूरा लिंक बना, अरेंज्ड हुआ। Okay. एक्चुअली क्या है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, किसी से भी प्यार नहीं किया, सिर्फ वाइफ से प्यार किया। वाह, नाइस सर, ये अच्छी बात है। थैंक यू। सो प्रॉप फर्म के बारे में मैं 2 प्रॉप फर्म रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी जो है प्रॉफिट्स देखा है। एंड द प्रॉप फर्म्स दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड, मैंने मेरे खुद के स्टूडेंट्स को वो रिकमेंड किया, ओके, ना तो मैं किसी प्रॉप फर्म को प्रमोट कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वेबसाइट में भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉप फर्म सर्टिफिकेट्स दिखेंगे, बहुत सारे पे आउट सर्टिफिकेट्स भी दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद भी देखा है सर। या जो मैं आपको रिकमेंड करना वाला हूँ उसमें मैंने पे आउट देखा है, स्टूडेंट्स के विड्रॉ सर्टिफिकेट्स मैंने देखा है। मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विड्रॉ लेते हैं और थोड़े विड्रॉ लेके गोल्ड खरीदते हैं या कोई भी खरीदते हैं ना, तो उसका फोटो लेके मुझे भेजते हैं खुशी से। दे फील हैप्पी कि सर मैंने आपका ये अचीव किया, आपने मुझे सजेस्ट किया और मैं आज अचीव किया। या मैंने आपको अचीव किया। सो मैं रिस्पॉन्स देखता हूँ ना, सो रिस्पॉन्स देख के मैं आपको 2 प्रॉप फर्म मेरे साइड से रिकमेंड करना चाहता हूँ, बट आई एम नॉट एन एफिलिएट और एनीथिंग। एक है फंडेड नेक्स्ट, ओके, दूसरा है फंडिंग पिप्स। ये दोनों अच्छे काम कर रहे या हैं। ये दोनों जो है ये अच्छे काम करते हैं, और द रीजन वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस ऑल्सो, दिस इज फ्रॉम दुबई। ओके, दुबई या G6 कंट्रीज का एक रूल एक है, आप उधर फ्रॉड करेंगे ना, आपको देश से वापस बाहर निकलने नहीं छोड़ते हैं वो। ओह, सो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत है, रिस्ट्रिक्शंस जो है बहुत है। सो तो वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस भी या लेजिटिमेसी थोड़ा ज्यादा हो जाता है व्हेन इट्स समथिंग लाइक दैट, राइट। सो दैट्स द रीजन आई रिकमेंड दीज 2। और मेरे स्टूडेंट्स उस पर ट्रेड कर रहे हैं, अभी तक आज तक ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट निकल रहा है, और मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं वो। okay. और बहुत सारे लोग को मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा प्रॉफिट में पैसा ना बना, प्रॉफिट मेरे को ब्लॉक कर दिया, ये वो। ये सारे लोग जो हैं, मुझे तो लगता है या तो उनको पैसा बनाना नहीं आता है या उनको प्रॉफिट ट्रेडिंग नहीं आता है, रियल वे नहीं आता है उनको, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन। अगर फंडिंग पिप्स और फंडिंग नेस तो हो गया, ये आपके रिकमेंडेशन पे बेस्ट है, बट अगर हम कोई और चूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे फाइंड आउट करें कि विच वन इज़ बेस्ट? हाँ, गुड। देखो मैं तो बोलूँगा गो फॉर द स्मॉलर ऑप्शन जो $100 का आता है। ओके, जो $100 का एक चैलेंज आता है, अगर आप $100 पास कर दिए तो आपको $15,000 का एक अकाउंट मिलता है, $15,000 का अकाउंट मिलता है। सो आई थिंक एनीबडी जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं या प्रॉप फर्म में आ रहे हैं, तो मैं तो उनको रिकमेंड करूँगा आप पहले $100 से शुरू करिए, क्योंकि $100 जो है ना, अगर आप लॉस भी कर दिए आप फील नहीं करेंगे। लाइक छोटा अमाउंट है, 7,500 8,000 आपके हाथ से जा, एक बड़ा कैपिटल आपके हाथ से नहीं जाएगा। जी हाँ, बड़ा कैपिटल नहीं जाएगा, एग्जैक्टली। सो आप थोड़ा स्मॉल देखो, फाइनेंस इंडस्ट्री में रिस्क बनता है, बिल्कुल, आपको रिस्क के बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो मान लीजिए आप एक $100 का एक अकाउंट लेते हैं, आप पास हो गए, तो जब आप पास होकर पहला विड्रॉ लेते हैं ना, तो ये $100 आपने जो पहले जो लगाए अपने एग्जाम के लिए वो भी रिटर्न हो जाता है। बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, योर इन्वेस्टमेंट इज लिटरली जीरो, कुछ नहीं है।
ओके, वन मोर थिंग सर, ये जो अभी आपने बताया कि चैलेंजेस को क्लियर करो, जी। तो ये कितने फेजेस के चैलेंजेस होते हैं, और क्या जब हम चैलेंजेस को क्लियर करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे प्रॉफिट होते हैं उसको भी हम विड्रॉ कर सकते हैं? देखो, फेज 1 फेज 2 करके चैलेंजेस होते हैं जो डेमो अकाउंट आपको दिया जाता है। ओके फेज 1 8% का होता है, फेज 2 आई थिंक फेज 2 5% का होता है। ओके पर थोड़े प्रॉब्लम से जो एक ही फेज दे देते हैं जिसमें आपको टोटल 10% लेना पड़ता है। ओके और थोड़े प्रॉब्लम से जो आपको मंथली टाइम देते हैं, 1 मंथ का टाइम देते हैं। और थोड़े प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आपको टाइम नहीं देते हैं, बट यू कैन जस्ट कीप ट्रेडिंग। आपको अचीव करना है, आई मीन देयर इज नो टाइम बाउंड फॉर दैट। सो आप पे डिपेंड करता है। यू नो इफ़ यू आर अ वर्किंग ऑफिस जाने वाले हैं तो मैं तो बोलूँगा आप वो टाइम रेस्ट्रिक्शंस वाला मत लीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा पास होने के लिए। और अगर नहीं, आप एक नॉर्मल आदमी हैं, आप घर पे बैठ के ट्रेड कर सकते हैं, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर द टाइम रेस्ट्रिक्शंस वन। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स चॉइस एक्चुअली। तो इसमें सर एक क्वेश्चन छूट गया, वही कि अगर कोई चैलेंजेस को क्लियर कर रहा है तो क्या वो चैलेंजेस को क्लियर करते टाइम पे जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है 8% 5% 10% वॉट एवर, उसको भी वो विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, वो आपको नहीं देंगे। ओके वो आपको वो तो आप डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं ना। अच्छा डेमो अकाउंट पे आप ट्रेड कर रहे हैं। देखो, जो फेज 1 फेज 2 आप क्लियर कर रहे हैं वो उनको दिखाने के लिए है कि आप एक काबिलियत ट्रेडर हो। स्किल है ट्रेडिंग की। यस, ओके आप इसके लायक के हैं। ओके आप पास हो जाते हैं ना, तो तब वो आपको रियल अकाउंट देते हैं, रियल कैपिटल देते हैं। देन यू ट्रेड एंड यू मेक मनी फ्रॉम दैट। ओके, वो भी पहले चेक करते हैं कि आप लायक हो या नहीं, हम आपको Definitely. कैपिटल क्यों दें? डेफिनेटली। बिल्कुल सर। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर कि अगर कोई बिगनर है जो नहीं जानता है इसके बारे में या फिर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो दो किसे चूज करें, फॉरेक्स और क्रिप्टो, विच इज़ बेटर फॉर देम? मैं तो बोलूँगा अपनी पढ़ाई को चूज करो पहले, ओके बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत लोग को देखता हूँ जो ट्रेडिंग में आते हैं, बट कुछ इंग्लिश का नॉलेज बहुत कम रहता है उनको, मैथ्स का नॉलेज बहुत कम रहता है। देखो, ट्रेडिंग का जो टर्मिनोलॉजी जो है वो पूरा इंग्लिश में है। ओके, मैं आपको इम्बैलेंस बोलता हूँ, उसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? असंतुलन इम्बैलेंस, असंतुलन असन, असंतुलन। ओके, सी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? Okay. मान लीजिए मैं आपको ट्रेंड लाइंस बोलता हूँ, आप क्या बोलेंगे? आई डोंट नो सर। ठीक है, मैं आपको PNL बोलता हूँ, आई थिंक PNL आप बोल सकते हैं ना। हाँ। क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। या सो इससे क्या होता है ना, लर्निंग में डिफरेंशिएशन बहुत होता है। ओके लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे ही ट्रेडिंग सीख जाऊंगा। नो, पहले इंग्लिश का नॉलेज एक्वायर करो। यू नीड टू नो प्रॉपर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी चाहिए आपको। पूरा कंटेंट जो है वो इंग्लिश में है, ओके राइट? सो उसके बाद आपको मैथ्स का नॉलेज चाहिए। मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिक्स नॉलेज चाहिए। बट आई फील इंग्लिश इज़ अ मस्ट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। देखो, हम सब इंडियन हैं, मुझे उतना इंग्लिश बात करना नहीं आता, मुझे ना उतना इंग्लिश लिखना आता, मैं स्पेलिंग्स में मिस्टेक करता हूँ, बट मैं समझ सकता हूँ। ओके ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश लिखना चाहिए, ऐसा है कि आपको जो भी वो आदमी ऑपोजिट का बोल रहा है वो आपको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ हु कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, अच्छा खासा इनकम रहता है, अच्छा इन्वेस्टमेंट रहता है, बट इंग्लिश नहीं। तो बेसिकली आपको टेक्निकलिटीज़ को समझने के लिए बेसिक इंग्लिश तो कम से कम समझ में आने वाली इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। अगर आप फॉरेक्स में आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकें, इतना तो इंग्लिश आना ही चाहिए। जी जी, सर, आपने कॉइन लॉन्च किया, JTA कॉइन, कॉन्ग्रेचुलेसन सर। थैंक यू। तो इसका विज़न क्या है, कैसे ये डिफरेंट है बाकी मीम कॉइन से? और मैं थोड़ा सा ये चाहूँगी कि आप उन लोगों को बताएं, लाइक लोगों को ऐसा लगता है क्रिप्टो बैन है, क्रिप्टो इलीगल है, क्रिप्टो नहीं करना चाहिए। जो फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो उनको थोड़ा समझ में आए कि आखिर क्रिप्टो Web3 प्रोजेक्ट्स क्या हैं। ओके, इस पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी मैं आपसे। थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रो दीजिए इस पे, और कैसे आपका JTA कॉइन डिफरेंट है बाकी मीम कॉइन से, और इसका विज़न क्या है? ये कुछ डिफरेंट नहीं है, ये बाकी मीम को जैसा ही है। और इसको मैंने लॉन्च किया, लाइक जैसे मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे लोग मुझे पैसे दे रहे थे कि मैं आप ट्रेडिंग करो, आप मुझे इतना प्रॉफिट दो। सो जो भी मुझे दे रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोला कि आप मेरा जो कॉइन जो है, अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे कॉइन पे इन्वेस्ट करो। ओके
Yeah, but let me give you a disclaimer. Nothing spoken here is financial advice. Everything is for educational purposes only. ये आपके पॉडकास्ट के लिए भी सेफ है, मेरा भी सेफ है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. और सर अगर थोड़ा सा मैं इस मीम कॉइन को समझना चाहूँगी जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है Web3 प्रोजेक्ट्स के बारे में, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली टेक्निकल. तो आप थोड़ा सा मीम कॉइन्स को ब्रीफ कर दीजिए कि आखिर ये क्या होता है, मीम कॉइन क्या है. मीम कॉइन बेसिकली एक मीम पे काम होता है. इट वर्क्स बेसिकली ऑन अ मीम. सो मान लीजिए आप एक मीम बनाते हैं. देखो, मीम एक पॉपुलर कैरेक्टर पे बनता है. बिल्कुल. ओके, अभी पॉपुलर कैरेक्टर दुनिया में कौन है? ट्रम्प. सो लोग क्या करते हैं? ट्रम्प का मीम बनाते हैं. और मीम्स जो है उसमें वायरलिटी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो कॉमेडी बेस्ड है, ह्यूमर ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है उसमें. और अगर आप पूछेंगे मीम कॉइन का बेस क्या है या मीम कॉइन का फ्यूचर क्या है, इट्स एब्सोल्युटली जीरो. ओके. देयर इज नो फ्यूचर फॉर मीम कॉइन्स. वो सिर्फ एक मिथ या कोई एक कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि ओके, एक लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल, मान लीजिए एक 10-15 दोस्त हैं, एक कॉइन पे इन्वेस्ट कर दिए. सो 10-15 लोग क्या करेंगे? और 10 लोग को बोलेंगे, फिर वो 10 लोग और 10 लोग को बोलेंगे और 10 लोग को बोलेंगे. इससे क्या होता है? एक टाइप का एक ग्रुप बन जाता है. लेट्स कॉल इट एज ए कम्युनिटी, राइट? सो कम्युनिटी में ही आपका मीम कॉइन काम होता है. बट अगर आप रियल यूज केस का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ को खरीदो या लो, उसको यूज केस बोलते हैं. ठीक है, यूज केस जो है मीम कॉइन्स में एब्सोल्युटली जीरो है. ओके. बट अगर आप जेटीए कॉइन का यूज केस है तो जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं वो अगर चाहते हैं कि वो हमें जो कोर्स का जो फी जो है, इफ दे वांट टू पे इन जेटीए कॉइन, वी टेक इट इन जेटीए कॉइन. ओके. सो इसमें जो है, इसमें यूज केस है कि लोग उसको खरीदते हैं और अगर उनको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो वो हमें जेटीए कॉइन के थ्रू दे पे. सो इससे क्या होता है? उनका भी एक सर्टेन परसेंट ऑफ अमाउंट उनको डिस्काउंट होता है. ऐसे एट द सेम टाइम जब वो खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉइन का प्राइस ऊपर जाने लगता है. इट स्लोली स्टार्ट्स टू गो अप. इट्स अ काइंड ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग, यस. Okay. बट एक्चुअल मीम कॉइन का कुछ वैल्यू नहीं, कोई फ्यूचर नहीं. कोई देयर इज नो फ्यूचर फॉर मीम कॉइन्स. ये बहुत सारे लोग डोज, शिबा इनू के तो लोग पागल हैं इधर. ओके. बहुत सारे लोग शिबा इनू को मानते हैं और डोज को भी मानते हैं. देखो, डोज का नाम सुना हुआ है, सी बाई का नहीं. या डोज कॉइन जो है वो इलॉन मस्क पे डिपेंड करता है. वो जब भी ट्वीट करते हैं तो वो पंप एंड डंप होता है. ओके. सो एक्चुअल यूज केस उसमें तो कुछ नहीं है. अगर आप क्रिप्टो एक्चुअल यूज केस की बात करते हैं तो वो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स का होता है. वो मान लीजिए क्रिप्टो में 3 लेयर है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3. लेयर 1 जो है वो अगर अपने लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं सिंपल वे में, लेयर 1 जो है वो रोड है. ठीक है, जो नॉर्मल रोड जमीन जो है उसको लेयर 1 बोलते हैं. लेयर 2 जो है वो लेयर 1 के ऊपर बनता है. ओके. बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स फॉर एग्जाम्पल. लेयर 2 क्या है? बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स है जो लेयर 1 के ऊपर बनता है. लेयर 3 जो है वो लेयर 2 के अंदर रहता है. सो मान लीजिए पीपल स्टेइंग फॉर रेंट. ओके. यू अंडरस्टैंड? कोई रेंट पे रह रहा है तो वो लेयर 3 में आता है. एक्चुअल लेयर क्या है? लेयर 1 जो जमीन है, जो कि आपका बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सारे जो है ये लेयर 1 के हैं. ठीक है. लेयर 2 के बोले तो आपका मैटिक हो गया, आपका वो लेयर 2 पे आता है. लेयर 3 तो बहुत सारे. बट द बेस फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टो, इट इज द लेयर 1 ब्लॉकचेन. ओके. अभी तो सर ऐसा भी तो है कि बहुत सारे लोग जाते हैं दुबई या फिर जहाँ पे भी ब्लॉकचेन वगैरह का प्रोसेस होता है, वहाँ से ब्लॉकचेन में अपने खुद का भी कॉइन लॉन्च कर देते हैं. कितना इजी हो चुका है आज के डेट में ये कॉइन लॉन्च करना. आजकल कॉइन लॉन्च करना, देखो कॉइन लॉन्च करना बड़ी बात नहीं है, कोई भी लॉन्च कर सकता है. उसको मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है. ओके. इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप देखेंगे मेरे 2 कॉइन्स हैं, जेटीए कॉइन और कून कॉइन, 2 मेरे ओन कॉइन्स हैं. जेटी एंड सेकंड कून कॉइन. ओके. कून कॉइन वो है, इट इज़ अ मीम कॉइन. ओके. ठीक है. जेटीए मेरा एकेडमी का कॉइन है. कून कॉइन वो मीम पे बेस्ड है, वो बिल्ली पे. आई लाइक कैट्स.
ओके एंड मैनी कून बोल के एक कैट एक है. ओके सो मैनी कून इज सपोज टू बी द बिगेस्ट कैट इन द कैट ब्रीड. ओके बिल्ली जो है ना उसका सबसे ह्यूज साइज में होता है वो मैनी कून करके. सो दैट उसके बेसिस पे मैंने एक कॉइन बनाया मैनी कून पे कून कॉइन करके. सो 2 कॉइन है, एक पूरा मीम पे चलता है, पूरा जेटीए पे चलता है. इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मीम जो है एक पॉइंट के बाद वो इट गोज काम, वो अभी साइलेंट फ्लैट हो गया है वो. बिकॉज लोग को जो है मीम्स इट इज ओनली फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. जब तक मीम चल रहा है अच्छा चल रहा है, मीम नहीं चल रहा है आपका काम हो गया, यू डन. ओके या सर अल्ट कॉइन क्या होता है? एनीथिंग दैट इज नॉट बिटकॉइन इज अल्टकॉइन. ओके सिर्फ बिटकॉइन को बिटकॉइन बोलते हैं. बिटकॉइन के बाद जो भी आता है सारे कॉइन्स को अल्ट कॉइन, ऑल्टरनेटिव कॉइन्स. ओके तो इसमें तो मीम कॉइन भी आते होंगे. यस, मीम कॉइन्स भी आपको ऑल्ट कॉइन्स में ही आते हैं. ओके सर आपने बीच में द फ्यूचर यूनिवर्सिटी का नाम लिया. एक तरीके से इसको देखा जाए तो ट्रेडर्स के लिए ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है. ग्लोबली ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन होते हैं, यहाँ से एजुकेट होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप कैसे जुड़े द फ्यूचर यूनिवर्सिटी से? मैंने फ्यूचर यूनिवर्सिटी को नहीं चुना, फ्यूचर यूनिवर्सिटी ने मुझे चुना. ओके तो ये कैसे डिफरेंट है आपकी अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग देना और द फ्यूचर यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग देना? हाँ देखो, फ्यूचर यूनिवर्सिटी में ब्रॉड ऑडियंस है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं एंड उनका एक डेटाबेस है क्योंकि उनका मेन बिजनेस है टीचिंग. ओके मेरा मेन बिजनेस ट्रेडिंग है, नॉट टीचिंग. ओके सो टीएफयू अगर आप देखेंगे इट इज़ आई वुड से, मुझे बहुत सारे यूनिवर्सिटी से कॉल आता है कि आप यहाँ पे टीच करो, आप यहाँ पे टीच करो. नाम बोलना नहीं चाहता हूँ मैं. आई गेट सो मेनी ऑफर्स. यस सो बट मैं सबको एनालाइज करता हूँ कि उनका क्या खासियत है, इनका क्या खासियत है. बिकॉज इफ़ आई वॉन्ट टू एसोसिएट विद समवन तो वो ठीक रहना चाहिए. यू नो दे शुड बी गुड इन टर्म्स ऑफ लेजिटिमेसी, राइट. सो टीएफयू इज़ आई वुड से, अगर कोई सीखना चाहता है लाइफ में, अपस्किल करना चाहता है ना, फ्यूचर यूनिवर्सिटी इज़ दी बेस्ट. क्योंकि उनका जो कोर्स मॉड्यूल्स और जो भी है ना वो लाइव है. ओके इट्स नॉट रिकॉर्डेड. नहीं है. जेटीए में रिकॉर्डेड है. ओके जो मेरा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे रिकॉर्डेड है वो. रिकॉर्डेड, द डिफरेंस इज लाइव में आप मेरे पास ऐसे डायरेक्ट बात करके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. रिकॉर्डेड में जेटीए में क्या है, आपको कंटेंट ज़्यादा मिलता है. ओके यहाँ पे दिस कोर्स है, आई मीन 10 days is the video. I think in JTA we have around like 200 plus videos, right? Easily. एवरी सिंगल टॉपिक में वीडियो है क्या सर? Every single topic I have a video. Plus मेरे डाउट सेशंस जो है ना वो लगभग 200 के ऊपर है. ओके तो सारे डाउट सेशन भी आपको उसमें मिलते हैं? Yes, I feel बहुत सारे मेंटर्स या टीचर्स आजकल जो लैक जो होते हैं, they lack in doubt clearance. ओके वो आते हैं, टीच करते हैं, दे टेक द मनी एंड दे गो ऑफ. देखो वो उनका खासियत. आई एम नॉट एनीबडी टू कमेंट क्या गलत है क्या सही है. बट मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स का डाउट्स क्लियर करो. क्योंकि स्टूडेंट्स, देखो, इन अ रूम फुल ऑफ स्टूडेंट्स you know who is the smartest and the most learning student? It is the teacher. ओके It is the teacher who learns the most every time we teach. हर बार मैं जो क्लास लेता हूँ कुछ ना कुछ मैं खुद नया सीखता हूँ. बिल्कुल. So that's the reason why I wanted to teach. इससे when I teach, right, मुझे इतना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और सिस्टम्स जो है मेरे दिमाग में बढ़ जाते हैं कि मैं खुद उसके अगेंस्ट काम नहीं करता हूँ. क्यों? मैं सिखा रहा हूँ लोग को कि आप ऐसे मत करो. अगर मैं खुद वो करता हूँ तो नेगेटिव इम्पैक्ट. इट विल बी बैड. वो जो बोलते हैं ना, वो इनर का जो, आई डोंट नो व्हाट टू से दैट, अंदर का जो है वो साथ नहीं देता है वो. तो अभी जेटीए में आपकी वीडियोस हैं, उसमें आप वीडियोस के थ्रू जा सकते हो और जो द टीएफयू है वहाँ पे आप लाइव खुद आते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. तो कितनी क्लासेस होते हैं टीएफयू में? या टीएफयू में हम बूट कैंप रन करते हैं जो 10 days का होता है. ओके सो फर्स्ट डे मैं व्हाट इज फॉरेक्स एंड हाउ टू पिक द राइट पेयर्स फॉर ट्रेडिंग ये सिखाता हूँ. ओके पिकिंग द राइट पेयर इज लाइक पिकिंग द राइट लाइफ पार्टनर. ओके गलत लाइफ पार्टनर चूज कर दिए तो लाइफ खत्म. वैसे ही अगर आप गलत
पैर को चूज किए, आपका ट्रेडिंग का जर्नी खत्म। सो पहले ट्रेडर को ये जानना है कि आपको कौन सा पैर सेलेक्ट करना है, राइट? वो मैं आपको डे 1 में सिखाता हूँ उधर। सेकेंड डे मैं वहाँ पे बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर सिखाता हूँ, थोड़ा बहुत बेसिक्स। थर्ड डे आई टीच देम एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, थोड़ा लिटिल एडवांस दैन द बेसिक वन। फोर्थ डे आई टीच देम अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड स्टॉप हंट मॉडल। स्टॉप हंट मॉडल जो है ये गोल्ड पे बहुत अच्छा काम करता है। लॉट ऑफ पीपल लव ट्रेडिंग ऑन गोल्ड इन इंडिया। इन इंडिया गोल्ड को गोल्ड की तरह नहीं, एक प्रिविलेज की तरह मानते हैं। बिल्कुल। गोल्ड, बीट फॉर मैन और फॉर वुमेन, गोल्ड इज ट्रेडिशन। ट्रेडिशनल। तो उससे क्या हो ना, लोग को बहुत अच्छा लगता है गोल्ड में ट्रेड करना। उनको बोलने में भी अच्छा लगता है, भाई आप क्या करते हैं, मैं ये गोल्ड ट्रेडर हूँ। बिल्कुल। वो उनको बोलने में भी अच्छा लगता है, राइट? सो ये स्टॉप एंड मॉडल स्ट्रैटेजी जो है ये गोल्ड पे काम करता है और ये बाकी सारे एसेट्स पे भी काम करता है। और जो भी मैं सिखाता हूँ वो सिर्फ फॉरेक्स पे नहीं, वो हर चार्ट पे काम करता है। ओके। आपकी स्ट्रेटजी चाहे वो फॉरेक्स हो या फिर कोई भी और Yes. डोमेस्टिक एसेट्स हो, सब पे काम करती है। हर चार्ट पे काम करता है, क्योंकि मैं जो सिखाता हूँ वो ये नहीं सिखाता हूँ कि फॉरेक्स कैसे काम करता है, स्टॉक्स कैसे काम करता है, क्रिप्टो कैसे काम करता है। मैं ये सिखाता हूँ चार्ट कैसे काम करता है। ओके, यू आर एक्सपर्ट इन चार्ट। यस, आई ओन 2 चार्ट्स, विच? JTA एंड कून कॉइन। ओके ओके, आई JTA कॉइन, कून कॉइन मेरे खुद के चार्ट्स हैं ना। बिल्कुल 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 सो वो खुद के चार्ट्स को कैसे ऊपर करना मुझे आता है, बिल्कुल। खुद के चार्ट्स को कैसे नीचे करना, कैसे साइड में लेके जाना, कैसे ट्रेंड लाइन बनाना, कैसे हेड एंड शोल्डर बनाना, सब मेरे को आता है, राइट? मैं उसको बना सकता हूँ। इट्स एन Okay. आर्ट, इट कैन बी डन। सो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू फ्रॉम अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम अ चार्ट ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। right? So yeah, so fifth day I take doubt sessions, like जो भी मैंने आपको सिखाया 1-2 घंटा सिर्फ डाउट्स के लिए रखते हैं, ताकि आप जो भी डाउट्स है, आपका चार्ट में कुछ लाइंस पे कुछ मिस्टेक्स रहेंगे, यू माइट हैव सम एरर्स और समथिंग, उसको पूरा मैं रेक्टिफाई करता हूँ 5th डे। 6th डे में एक और स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ जिसका नाम है न्यूयॉर्क ओपन। वो न्यूयॉर्क ओपन स्ट्रैटेजी जो है शाम के 6 बजे स्टार्ट होता है। वो जो भी ऑफिस से रिटर्न होता है या जो भी कॉलेज से रिटर्न होता है, राइट, फॉर देम दैट स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट। 6 PM एग्जीक्यूट करना है वो, 6 to 9, सिर्फ 3 घंटे, दैट्स इट। ओके, तो इट मीन्स कि आपके पास हर एक सेक्टर के लिए स्ट्रेटजी है। यस। अगर कोई ऑफिस पर्सन है उसके लिए भी स्ट्रेटजी है, कोई होम मेकर है उनके लिए भी स्ट्रेटजी है। Yes. हर एक किसी के लिए आपके पास स्ट्रेटजी है। जी 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 जी। तो आप ये जो अपना JTA है, इसमें भी आप लाइव कोई डाउट सेशंस लेते हैं? अगर कोई Yes. सपोज दैट कोई न्यू इनरोलमेंट लिया है, तो आपके तो ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस हैं, कंटेंट हैं पूरे, तो उसके बाद भी आप डाउट सेशंस भी लेते हैं? डेफिनेटली JTA की खासियत ही ये है कि हम एवरी डे डेली डाउट सेशन रखते हैं। ओके। दैट्स द स्पेशलिटी। अगर अभी टाइम क्या है, इट्स समथिंग अराउंड 1:30 Yes, बाय द sir. टाइम वी आर रिकॉर्डिंग यस दिस। सर, यस सर, यस सर। 1:30 अगर आप देखेंगे, मेरा डाउट सेशन अभी बैक एंड में चल रहा है। ओके। माय कम्युनिटी मैनेजर इज टेकिंग द डाउट सेशन। वी हैव 2 people, 1 मेल एंड 1 फीमेल। 2 लोग अपना डाउट सेशंस ले रहे हैं। ओके। क्या है, जो भी मैं सिखाता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे कम अराउंड 12:31, 2 बजे तक बैठते हैं। बैठ के जो भी आज का जो परफॉर्मेंस है, आज कैसे मार्केट काम करेगा, डिस्कशन करते हैं। क्या है, जब आप एक ट्रेड को लेते हैं, मान लीजिए अगर आपका कोई सेटअप है और अगर 4-5 लोग उसी सेटअप पे कॉन्फिडेंस दिखाए ना, आपका खुद का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल। आपका ट्रेडिंग का जो एक्यूरेसी है, प्रोबेबिलिटी है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो दैट इज द बेस्ट व्हाट वी हैव इन JTA इज वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड I am very, very concerned about who I take in JTA. ओके। It is not that if you have money, you come. No, I will pick you. JTA का वो है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, हम बहुत सारे एप्लीकेशंस को लेते नहीं। हाँ, मैंने लिंक्डइन पे भी देखा कि आपके ओनली 10 एम्प्लॉय हैं। सॉरी, 10 एम्प्लॉई हैं ओनली। आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे मैंने आई गेस चेक किया था, तो शायद 10 एम्प्लॉई समथिंग शो कर रहा था। Yeah, यू 10. हैव ओनली 10 एम्प्लॉय। yes. So 10 employees is for JTA. ओके। या मान लीजिए लाइक सोशल मीडिया का टीम हो गया, या कोई डिज़ाइन का टीम हो गया, सेल्स का टीम हो गया, ये पूरा मिला के वी हैव अराउंड लाइक 8 to 10 employees. ओके। Yeah.
सो सर आपका अभी जो वर्ल्ड चेंजिंग हो रहा है, अभी पूरा ट्रेडिंग का जो वर्ल्ड है वो टुडेज वर्ल्ड इज चेंजिंग, तो आने वाले 5 इयर्स में आप जो यंग ट्रेडर्स हैं उनको आज के चेंजेस को ध्यान में रखते हुए क्या गाइड करना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो मैं एक गोल्डन एडवाइस सारे यंग ट्रेडर्स को देना चाहूँगा कि अपना बाप का पैसा मार्केट में मत लगाओ। ओके, आपका पैसा भी मार्केट में मत लगाओ। नॉलेज को अक्वायर करो, स्किल को अक्वायर करो, एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद एक इन्वेस्टर के पास जाओ, उसका कैपिटल लगाओ। देखो, इन्वेस्टर का क्या है ना, उसके पास बहुत सारा पैसा रहता है, आपसे उसका घर नहीं चलता है। मतलब एक ट्रेडर से इन्वेस्टर का घर नहीं चलता है, ठीक यू है? हैव लॉट्स ऑफ मनी। हाँ, उसके पास है ऑलरेडी। वो अगर आपको दे भी रहा है ना, एक उसके पोर्टफोलियो में से 1% 2% निकाल के आपको देगा। और कोई आदमी अगर जब आपको 1 या 2% 5% दे रहा है ना, वो उतना आपको प्रेशर टॉर्चर नहीं करेगा। यू अंडरस्टैंड राइट? वो आपको अपने काम पे छोड़ देगा। वो मेरे जितने भी मैं HNI के लिए ट्रेड करता हूँ, HNI बोले तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके लिए भी मैं ट्रेड करता हूँ, एक बात मुझे पूछते नहीं, तुमने ऐसे क्यों किया, कितना किया, कहाँ किया, ये उनका सवाल ही नहीं है। एक्चुअली मेरे जो हेड रहते हैं, जो एक्चुअल ओनर्स है, उनका कांटेक्ट ही हमको नहीं मिलता है। ओके, बीच के जो रहते हैं Mediator. वहीं तक, यस, मान लीजिए मैनेजर लेवल तक, इंस्टीट्यूशन लेवल मैनेजर लेवल तक, बस उतना ही। जो बॉसेस रहते हैं उन तक का हमको लिंक ही नहीं मिलता है। ओके, सो इसमें क्या होता है ना, आपको टारगेट देते हैं 5% महीने का। लेट्स से यू हैव 1 करोड़ कैपिटल, 5%, 5 लाख बनाओ, वो भी खुश, आप भी खुश। ओके, कोई प्रेशर नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स होके, एक आपको टारगेट दे दिया गया है, यू हैव टू प्रॉफिट 5% इन अ मंथ, दैट्स इट। यस, पहले मैंने आपको क्या बोला था कि लोग सोचते हैं आप इफ यू हैव hundreds यू कैन मेक thousands, इफ यू हैव thousands यू कैन मेक a lakh, इफ यू हैव a lakh यू कैन मेक a crore. Actual logic is if you have crores you can make lakhs easily. Okay. If you have lakhs It's completely you can opposite. exactly, if you have lakhs you can make thousands easily. Okay. If you have thousands you can make hundreds easily. आजकल का जो गिमिक है YouTube में, 100 को 1000 बनाओ, रुपया को, 100 रुपीज को आप 1000 बनाओ, 1000 रुपीज को आप 1 लाख बनाओ, 1 लाख को आप 1 करोड़ बनाओ। नो, जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यू वॉन्ट टू बिकम अ करोड़पति, यू वॉन्ट टू बिकम अ मिलेनियर एंड यू स्टार्ट योर जर्नी विथ $100. कैन यू बिकम अ मिलेनियर, कैन यू बिकम अ करोड़पति विथ $100? कमेंट बिलो, लेट्स सी। सर वन मोर थिंग, जब आपके खिलाफ हो पूरी तरीके से कैंडल, मार्केट आपके खिलाफ चल रहा हो, हर एक तरफ आपको रेड रेड कैंडल दिख रही हो, फिर आपको क्या करना चाहिए? कैसे आपको पैनिक नहीं करना कुछ चाहिए? नहीं, खा के सो जाना है। ओके, देखो, आपको मालूम है वहां आपको मार पड़ रही है, जहां आपको मार पड़ रही है वहां क्यों जाना है, पहली बात। बिल्कुल। यू अंडरस्टैंड? जब आपको लॉस हो रहा है, आपका टाइम खराब है, हर इंसान का टाइम खराब आता है। ऐसा नहीं कि मेरा प्रॉफिट्स होता है ऑल द टाइम, मेरा भी लॉसेस होता है, आई ऑल्सो मेक लॉसेस। आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? मैं सो जाता हूँ। ओके, तो दैट्स द राइट वे। मैनी पीपल गेट पैनिक। पैनिक नहीं होना है, पैनिक वो ही तो आपका गेम है, पैनिक नहीं होना है। माइंडसेट मैटर। आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में रहना है। ओके, यस, यू नीड टू बी बोल्ड विद द मार्केट। आप मार्केट के साथ बोल्डनेस रहना है आपको। अगर आप मार्केट के सामने झुक गए, मार्केट आपको झुकाएगा नहीं, सुला देगा। यू अंडरस्टैंड? बहुत डेंजरस है मार्केट। बट अगर आप उसको, उसका एक्चुअल साइंस जो है, आप उसको समझ गए ना, यू आर द किंग। ओके सर, हाउ इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग? एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग। साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। नो स्ट्रेटजी, नथिंग। स्ट्रैटेजी क्या है जी? स्ट्रैटेजी में आपको एक 10% ही है, 90% आपका साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट है। आप पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग का एक प्रॉब्लम है, बड़ा कैपिटल हैंडल नहीं कर पाते। मान लीजिए $100 हो गया, कुछ लक में उनका 100 का 300 बन जाता है ना, लालच उनके अंदर आ जाता है। लालच आके बोलता है, भाई मैंने तुम 300 क्यों, आप फिर 300 का लगाओ, अब 600 देता हूँ आपको। कल 8% हुआ था, आज 10% आएगा। हाँ, कल 8% हुआ, आज 10% हुआ। मान लीजिए आज भी 10% हो गया ना, कल बोलेगा मार्केट, अरे 10 को लेके आ, मेरे को 20 देता हूँ। ये लोग क्या करते हैं,
फिर वो जो उनका प्रॉफिट जो हुआ वो पैसे लाके जाके डाल देते हैं। मान लीजिए $600 या $800 जो भी प्रॉफिट हुआ, ये सोच के जाते हैं कि कल मेरा प्रॉफिट हुआ, आज भी मेरा प्रॉफिट होगा करके सोच के वो माइंडसेट में जाते हैं। मार्केट क्या करता है, मार्केट को मालूम है मार्केट का खेल ही दे के लेना है। मार्केट पहले आपको देगा, लालच। आप यस आपको सैटिस्फाई, इट विल सैटिस्फाई यू, ठीक है, आपको सैटिस्फाई करके उसके बाद आपसे धीरे 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 करके पूरा ले लेगा। ओके। देखो, हम इंसान हैं, इंसान का दिमाग छोटा है, ठीक है। मार्केट जो है वो सॉफ्टवेयर अल्गोरिदम्स पे काम करते हैं, और अल्गोरिदम्स जो है 1000 इंसान का दिमाग है, और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 1000 इंसान के दिमाग के अगेंस्ट आपका दिमाग को आप यूज कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सो साइकोलॉजी इज एवरीथिंग, ओके। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज नॉट एवरीथिंग, साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। ओके Yeah. सर, आपने अभी एक टॉपिक पे बात की, न्यूयॉर्क स्ट्रेटजी समथिंग लाइक दैट। तो इसमें कोई अभी तो आप इंडिया में हो, न्यूयॉर्क का टाइम अलग है, तो कोई टाइम जोन भी होता है? जी हाँ, मैं हमेशा मेरा चार्ट्स जो है वो न्यूयॉर्क टाइम जोन पे ही सेट करता हूँ। मैं भले ही मैं इंडिया में भी रहता हूँ, बट माई चार्ट्स आर ऑलवेज सेट टू न्यूयॉर्क टाइम जोन, क्योंकि आप जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी आप इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है न्यूयॉर्क से, क्योंकि हर चार्ट दुनिया में जो भी जितने भी चार्ट हैं वो न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट वहीं से निकलते हैं सारे। ओके। सो दे आर द चार्ट मेकर्स। सो अगर आपको रियली अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस अचीव करना है, तो इंडियन टाइम जोन या दूसरे टाइम जोन से हट के आपका जो चार्ट का टाइम जोन है उसको न्यूयॉर्क पे रखिए, देन योर स्ट्रैटेजी विल परफॉर्म बेटर। ये एक मैंने काफ़ी यूनिक चीज़ सुनी है, मैंने इससे पहले नहीं सुना था। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई जो मैंने पहले नहीं सुनी थी, बट टाइम जोन के बारे में भी मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि ऐसा कोई टाइम जोन भी होता है पर्टिकुलर कि आपको कहाँ का टाइम जोन चूज़ करना चाहिए। आप इंडिया में हो फिर भी आपको न्यूयॉर्क टाइम जोन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो चार्ट मेकर्स हैं। देखो, आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपको डॉलर अच्छा लगता है कि INR अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स सर, डॉलर। तो आपको न्यूयॉर्क पे ही काम करना है ना। बिल्कुल। तो दैट्स द रीज़न, अगर आपको डॉलर चाहिए, आपको उसके टाइम जोन में जाके ही काम करना है। बिल्कुल। यहाँ से बैठ के INR के टाइम जोन में बैठ के आप डॉलर निकालना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, वो टाइमिंग्स मैच नहीं करता है। ओके। तो सर, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है ट्रेडिंग में, तो 2-3 हैबिट्स मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे 2-3 हैबिट्स क्या होने चाहिए जो हर एक ट्रेडर को अप्लाई करने चाहिए अपने डेली लाइफ में? पहले तो डेली ट्रेडिंग मत करो। ओके। Many people think daily trading is intraday trading. इंट्राडे का मतलब डेली ट्रेडिंग नहीं होता है। ओके। लोग सोचते हैं इंट्राडे का मतलब है मुझे डेली ट्रेडिंग करना है, वैसा नहीं होता है। इंट्राडे का मतलब है आपका जो पोजीशन है वो 1 या 2 दिन में क्लोज हो जाए, उसको बोलते हैं इंट्राडे, ठीक है। वो आपको पहला हैबिट ये मेंटेन करना है कि आप अपने डेली ट्रेडिंग यू शुड नॉट डू योर दैट, आई मीन यू शुड नॉट ट्रेड डेली, ठीक है। वो आपका पहला हैबिट है। दूसरा हैबिट है कि आप अपना पैसा मार्केट में मत लगाओ। डोंट पुट योर मनी इन द मार्केट। मार्केट इज वेरी डेंजरस। अगर आप $10,000 के पोर्टफोलियो से जाते हैं और मान लीजिए कोई ब्रोकर में आप अकाउंट खोलते हैं, जिस ब्रोकर के पास आप अकाउंट खोलते हैं उस ब्रोकर को मालूम है आपके पास 10,000 है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है, आपका एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट के पास $10,000 है, आप उसे बिजनेस लेंगे या नहीं लेंगे? डेफिनेटली सर। एग्जैक्टली वैसे ही हर एक ट्रेडर जो है, हर एक ब्रोकर के लिए एक क्लाइंट होता है। वो क्या करता है, क्लाइंट मिल गया ना उसको पूरा निकाल लेगा वो। सो इसकी वजह से क्या करना है, अपना पैसे से मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको प्रे करना है। लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा ट्रेडिंग कर लिया, पेशेंस अच्छा है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। सबसे पावरफुल चीज़, ऊपर से आपको ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए। ईश्वर जो है वो आपको देंगे तभी आपको मिलेगा। बिल्कुल सर। हमको बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा क्या है? क्रिएशन। गॉड क्या है? क्रिएटर।
सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आप क्रिएटर के पीछे भागो, क्रिएशन आपके पास आ जाएगा। Wow, amazing line, sir. It's similarly like Three Idiot. I recall Three Idiot. कामयाब बनो, कामयाबी खुद चल के आएगी. Yeah, so you go to the creation, I mean you go to the creator, creation आपको ढूंढ के आएगा। बट अगर आप क्रिएशन के पीछे भागे और अगर आप क्रिएटर को भूल गए, क्रिएटर आपको क्यों देगा? बिल्कुल. So these three advices. First advice is don't trade every day. Second advice is trade on an investor's capital. Third is pray to God for your success. आपको अगर दुनिया में कोई सक्सेस दे सकता है, वो आपके माँ बाप, बीवी, बच्चा कोई नहीं, सिर्फ गॉड दे सकता है। बिल्कुल. Nobody can give you success in this world other than God. अगर आपको किसी से भी पूछना है ना, भगवान ये बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, आप मेरे सामने झुको, मैं आपको इंसान के सामने झुकने नहीं दूंगा। Amazing. Right? Yes, sir. Yes. Exactly. Sir, any book you recommend for new? Best Commerce. book in the world is your holy book. Okay. आप उसको सीखो। मैं अपने व्यूअर्स जितने भी हैं, सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोग बहुत सारे बुक्स के पीछे भागे हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग बुक्स को देखते हैं, पढ़ते हैं। कितने लोग अपने खुद के होली बुक्स को फिनिश किए? कितने लोग किए? नहीं। आपको दुनिया में सबसे बड़ा नॉलेज मिलता है आपके खुद होली बुक से। अपना होली बुक को पहले फिनिश करो, उसके बाद साइकोलॉजी, ट्रेडिंग, उस बुक को आप ढूंढना चालू करो। बिल्कुल. तो पहले जाके आप सभी लोग गीता, कुरान, ये बाइबल पढ़िए. या पहले आप देखो, गीता, बाइबल, कुरान जो भी है ना, सब आपको इंसानियत सिखाती है। बिल्कुल. बिल्कुल. सब एक ही चीज बोलते हैं, आप इंसान को इज्जत से बात करो, इंसान को एक इंसान की तरह देखो। आपको आपके अंदर इंसानियत आ गया ना, आप भगवान को अच्छा लगना चालू हो जाते हैं। गॉड स्टार्ट्स लाइकिंग यू, राइट? और जब ईश्वर का वो बोलते हैं ना, कृपा, आई एम राइट विद द वर्ड, यस सर. राइट? इज दैट यस, जब ईश्वर का कृपा होता है ना, बिल्कुल. और ये भी बोलते हैं लोग कि जब देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है. एग्जैक्टली उसको चाहना है कि वो आपको देना है। अगर वो एक बार चाह लिया आपको देना है, छप्पड़ फाड़ के देगा। और वो एक बार चाह लिया आपसे लेना है, तो फिर कंगाल कर देगा. आपको रोड पे लेके आ जाएगा। बिल्कुल. बिल्कुल. सर, एक क्वेश्चन है. आप ये भी बोलते हैं कि कोई चीज़ फ्री में मिले तो उसकी वैल्यू नहीं होती. Definitely. और अभी आपने बताया इतनी बड़ी बात कि सर आप नाइजीरिया के पीपल्स को फ्री में ट्रेनिंग देते हो. जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. एवरीबडी नहीं करता कोई. तो इस मतलब क्या वो इसको सीरियसली लेते होंगे नाइजीरिया पीपल? देखो, मैं नाइजीरियंस को फ्री में इसलिए देता हूँ क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ओके. उनका इकोनॉमी बहुत डाउन है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ का मेरा जो भी कोर्स फी है वो उनको ज़्यादा है, दे कैन नॉट अफोर्ड इट, इसलिए मैं उनको फ्री में देता हूँ। और ऐसे नहीं कि मैं उनको फ्री में देता हूँ इसलिए वो ट्रेड नहीं करते हैं, ऐसा सब नहीं, वो ट्रेड करते हैं। देखो, देना मेरा है, करना नहीं करना उन पे डिपेंड करता है। आपको प्यास लगी है, मैं आपको पानी दे सकता हूँ, पीना तो आपका काम है। बिल्कुल सर. बिल्कुल. सर, बहुत से लोग हैं जो मार्केट में लोगों को लूटने आते हैं और आप फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो. देखो, जो लूटता है ना, उसको एक चीज़ से डर लगना चाहिए, भगवान। क्योंकि जो लूटता है ना, उसको भगवान जी ऊपर नहीं इधर ही दे देते हैं। यू अंडरस्टैंड? सो क्या है, मैं आपको हाउ टू आइडेंटिफाई स्कैमर, आपको एक हैक बोलता हूँ। बिल्कुल. बिल्कुल. हाउ टू आइडेंटिफाई ए स्कैमर। बिल्कुल सर, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यस यस यस। सो ये आप एक स्कैमर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो भी आपको अप्रोच करता है वो स्कैमर है। ओके. जिसको भी आप अप्रोच करते हैं वो आप उसको ढूंढ के जाते हैं। मान लीजिए, अगर आपको एक शैम्पू भी खरीदना है तो आप उस शैम्पू के डायरेक्टली जाके नहीं खरीदते, उस शैम्पू का रिव्यू देखते, उसका रिव्यू क्या प्रॉपर है, रिसर्च. या प्रॉपर R&D करके फिर उस शैम्पू को आप यूज करना चालू करते हैं। ठीक है, बट अगर मैं आपको एक फ्री में शैम्पू देता हूँ, वो ऑब्वियसली लो क्वालिटी का ही है। बिल्कुल सर. It's low quality. Second thing is, when it comes to the scamming industry, right? Scammers इंडिया में बहुत 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 है, बहुत। ओके. और ये जो है एक बिजनेस ही है उनका। They actually run it as a business.
ये मेरे खुद के क्लासेस में होते हैं। मैं जब क्लास लेता हूँ तो जूम पे हम कोई चैट वैट करते हैं तो मैं लोग को पूछता हूँ अब चैट में मुझे जूम के चैट में रिप्लाई करो। जैसे मैं बोलता हूँ स्कैमर्स लोग आके उनका खुद का लिंक डाल देते हैं बीच में। हाँ, ताकि लोग उसको चेक करें एटलीस्ट Correct. ये क्या है और फिर और स्कैम मेरे- में फंसे। या और मेरे 2-3 स्टूडेंट से ऐसा एक स्कैम भी हुआ है कि मैं उनको बोला कि आप कोई भी लिंक पे क्लिक मत करो, लोग देंगे आप क्लिक मत करो। तो इससे क्या है वो लिंक पे क्लिक करते, सो वंस दे क्लिक ऑन द लिंक राइट, इंस्टेंटली मेरे एक स्टूडेंट है बैंगलोर के थे, वो शी इज अ लेडी एक्चुअली, शी क्लिक द लिंक, वो डायरेक्टली कुछ वेबसाइट पे लेके गया और लगभग 60 सेकेंड्स में उनका जीपे में से पूरा पैसा ट्रांसफर हो गया, उनको मालूम भी नहीं, विदाउट एनी ओटीपी। नथिंग, ओह इट जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम जीपे। ओह माय गॉड। और वो पैसा कहाँ गया, किसको क्या हुआ, उन्होंने केस दिया। वो पैसे एक अकाउंट पे जाके उस एक अकाउंट से 10-15 अकाउंट को स्प्लिट हुआ। इट्स वेरी स्कैरी। Yes, it is scary. It is scary. So the best way to Find. to find a scammer is when they come to you. आपको बोलेंगे मैम हम आपको ये सर्विस देंगे, वो सर्विस देंगे, ये देंगे, वो देंगे। नो, आप ढूंढ के जाओ, आप अपना खुद का R&D करो, तब आपको सही मालूम होता है। और दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, इस पे मत जाओ कि मेरे चाचा का फूफा मेरे को बोल दिया, मेरे फूफा जी के दोस्त मेरे को बोल दिए, मेरे अंकल के कोई लड़के ने मेरे को बोला वो अच्छा है आप उस पर पैसा। नो, आप खुद रिसर्च कीजिए। किसी के बात पे भी किसी को भी पैसा नहीं देने का, बिकॉज आजकल पैसा कमाना जो है ना बहुत मुश्किल है। एग्री। उसको छोड़ना ना 1 सेकंड में छोड़ देता है इंसान। 1 सेकंड में देखो, इंसान को मैं तो लालच नहीं बोलूंगा, हर इंसान को खुद की ज़रूरत होती है। हर एक इंसान को लाइफ में अपग्रेडेशन चाहिए, वो लाइफ में अपग्रेड करना चाहता है। सो व्हेन दे वांट टू अपग्रेड इन लाइफ, दे वांट टू डू सर्टेन अदर बिजनेसेस। ये इसका यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करेंगे, उस फील्ड को थोड़ा देखेंगे, इसको थोड़ा देखेंगे, जहाँ भी उनको अच्छा लगता है दे कीप डूइंग इट। सो इस एक्सप्लोरेशन के फेस में ना लोग गलत जगह जाके ये हो जाते हैं, दे गेट स्टक टू रॉन्ग पीपल एंड दैट इज हाउ स्कैमर्स आर देयर। और मैं आपको एक और बात बोलूंगा, इन ट्रेडिंग इन ट्रेडिंग हाउ टू पिक द बेस्ट मेंटोर। बिल्कुल, या एक मैं आने वाली थी इस क्वेश्चन पे या कि किसी बेस्ट मेंटोर को कैसे फाइंड आउट करें। या एक बेस्ट मेंटोर को आप कैसे फाइंड करते हैं। बेस्ट मेंटोर ना आप नहीं फाइंड करेंगे, आपको बेस्ट मेंटोर मिलता है। कैसे? That is when you do something good to somebody at some point of time. ओके। When you do something good to somebody at some point of time, God will send the mentor to you. That is the reality. Such a nice line, sir. Oh, that's the reality. When I started trading, I explored so many traders. बहुत सारे ट्रेडर्स को एक्सप्लोर किया, बहुत सारे लोग के पास गया, बट उसके बाद क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं। कुछ लोग मेरे को मिले, मैं उनको ढूंढ के नहीं गया। इट्स लाइक दे केम टू मी, समथिंग हैपेंड, मेरे को ठीक से याद भी नहीं है वो क्या हुआ। समथिंग हैपेंड, दे केम टू मी, माय लाइफ चेंज्ड। इट्स नेचर है। Yep, my life is completely changed. I was living in a house which was only 100 square feet. I had my room, I had my kitchen, my mom, my dad. I lived in a house which was just 110 square feet. Today I own houses. It's not just one. All that happened because I used to pray, even now I pray, but I'm not very, very regular. I don't want to say I'm very religious. I pray when I get time. But आप प्रे करो ना करो, दिल में वो डर रहना चाहिए। बिल्कुल सर। जिस इंसान के दिल में डर है ना वो गलती नहीं करेगा। तो डर बहुत जरूरी है। यस यस यस। एंड व्हेन इट कम्स टू दिस फाइनेंस एंड सर्टेन टॉपिक्स, यू नीड टू हैव फियर। यस, बिकॉज गॉड ऑलवेज वाचिंग यू। या गॉड इज ऑलवेज वाचिंग यू। वही मैं बोला आपको, भगवान जी बोलते हैं भाई अब ऊपर मत आओ, तुमको मैं दुनिया में ही दे दूंगा। दुनिया में दे देते हैं वो आजकल। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मैंने सीखा। मुझे लिटरली नहीं पता था इतनी सारी चीज़ें, मैं कुछ भी नहीं जानती थी फॉरेक्स के बारे में। आपके सामने लाइक
0.1% भी नहीं थी मैं, बट बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे मुझे, और मैं आशा करती हूँ मेरे व्यूवर्स भी बहुत कुछ सीखेंगे एक ऐसे एक्सपर्ट से जिन्हें चार्ट में कोई इंडिकेटर कैसा चार्ट है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, इंडिकेटर फ्री है, नो मैटर, ही इज़ मास्टर ऑफ चार्ट. इट्स अमेजिंग, नन ऑफ अस डूइंग दिस राइट नाउ. तो ये बहुत अच्छी बात है. आप लोग सीखिए, समझिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये पूरा पॉडकास्ट. कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, कुछ नया आपको जानना है तो कमेंट करके बताइए कि हम अगले किस नए गेस्ट को लेके आएँ. थैंक यू सो मच.